विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाय नागश्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो नमस्ते अखिलमन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वं कृतविक्रयात्मने वैराग्यभक्त्यात्मनुजात्मभावितं ज्ञानाय विद्याय गुरुवै नमः। ज्ञानाय विद्याय गुरुवै नमः। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की दयाल परमहंस महाराज की। बोल साचे दरबार की। आप लोगों ने बुद्धि योग की बातें सुनी। भगवान की आज्ञा स्थिर प्रज्ञम भवार्जुनम, अर्जुन स्थिर प्रज्ञा को प्राप्त हो। अब स्थिर प्रज्ञा संतों में अवश्य होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बूंद आगात सहत गिरि कैसे, और खल के वचन संत हैं जैसे। संत स्थिर प्रज्ञा को प्राप्त हो जाने पर खलों के द्वारा दुष्ट वचनों का श्रवण करने पर भी विचलित नहीं होते। हारे से चिरने पर, गर्म तवे पर जलाने पर, सिर काट देने पर, खाल उतरवा देने पर भी वो विचलित नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। और जो सामान्य लोग हैं, मन देह विषयों के वशीभूत है, संकल्प विकल्प के वशीभूत है, वो तो थोड़ा सा मन के विपरीत कोई आदमी बैठ गया, चल लिया, बोल लिया, और आपको उसका चलना बोलना बैठना अच्छा नहीं लगता तो आप विचलित हो जाते, आप में हलचल पैदा हो जाती है। और ये सब नहीं होना चाहिए। जो भजनानंदी आदमी है, जो नर नारी भजन करते हैं, वो इस जगत की तमाम घटनाओं को साक्षी होकर देखते हैं, उनके प्रभाव में नहीं आते। जैसे सूखी लकड़ी में करंट नहीं आता, मिट्टी के ढेले में नहीं आता, प्लास्टिक रबड़ में नहीं आता, ऐसे ही वो लोग इस जगत की क्रिया प्रतिक्रिया से मुक्त होते हैं। यही उनका मुक्त स्वभाव है। और ये लक्षण है कि वो मोक्ष जीव मुमुक्ष पुरुष है, विदेह है, वो देहाध्यास से परे है। अब ऐसे होगा कब? ऐसे होगा, यह तो अपने ऊपर आप जो आदमी कंट्रोल करता है तो उसको होता है। दूसरे के वचन सुन के आप बौखला जाएं, विचलित हो जाएं, चाहे वो मिथ्याचारी क्यों न हो, उस अवस्था में भी आप स्थिर बने रहें, वक्त देख के बात करें। शिशुपाल ने लगातार 100 गाली कृष्ण को दी, कृष्ण बिल्कुल विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो महात्मा कृष्ण है, योगीराज कृष्ण है। जब देखा उन्होंने कि अब बहुत अधिक तमोगुण हावी हो रहा सतोगुण के ऊपर, तो उस वक्त शिशुपाल का सिर छेदन कर दिया। राम जी ने रावण को वध किया, लेकिन कहीं उनको अहंकार नहीं होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी कृपा धनुज सब मारे, आपकी कृपा से महाराज ये सब काम हुए, मैं कौन करने वाला हूं। ना कुछ किया न कर सको, ना कुछ करने जो, अपने मन को ऐसा निमाना रखे, किसी भी कर्म का अहंकार न करे। अहंकार जो है जीव को पतित करता है, दुख को निमंत्रण देता है। अपने बंधन के लिए आप रस्सी बन जाता है अहंकार, अपना अहंकार अपने लिए विष बन जाता है। निमाने मन से, अपने स्वधर्म की पालना करने से, सतोगुणी आहार व्यवहार कर देने से, गुरुवाणी गुरु का वचन प्रकाश रूप में सदैव अपने बुद्धि में धारण करे, और उस प्रकाश में, उस ज्ञान में अपने बुद्धि को लगाए रखे।
और जो बुद्धि को विषय के चिंतन में, द्वैत के चिंतन में, दुराव के चिंतन में, क्रूरता की बातों में, बदले की भावना से प्रेरित होकर के कुछ करने सोचने लगता है, तो वहां पर वो अपनी पूंजी खो बैठता है और मानव से वो दानव हो जाता है। प्रज्ञा बुद्धि की एक अवस्था है। सामान्य व्यवहार संपन्न करने वाली जो निर्णय देती है बुद्धि कि ये काला है, ये गोरा है, ये अंधेरा, ये उजाला है, ये भला, ये बुरा, ये सामान्य बुद्धि कहलाती है। और प्रज्ञा जो है उस अवस्था को कहते हैं जैसे आसन शब्द से ध्वनित होता है। आसन का मतलब मोटा अर्थ तो संसार में ये लिया जाता है सुख पूर्वक बैठना, कि आसान सीध्य आसन, आदि अवस्था को स्थित होना। इस सृष्टि की आदि अवस्था क्या है? न अंधेरा है, न उजाला है, न भाव है, न अभाव है, न व्यक्त है, न अव्यक्त है, न सद है, न असद है, न सुख है, न दुख है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, न जन्म है, न मृत्यु है। तो ऐसी अवस्था इस सृष्टि की आदि अवस्था है, वही आपकी भी आदि अवस्था है। ऋग्वेद के नासादिक में ये सूत्र आते हैं। आसन का अर्थ है आदि अवस्था को प्राप्त होना। तो जब आप अपने आदि अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे तो उस वक्त आपको प्रज्ञा प्राप्त हो, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा प्राप्त हो गई। और फिर अलग से आपकी बुद्धि नहीं रह जाती है। ये शरीर में जो तंत्र है और उसमें अंतःकरण तंत्र है, तो उसमें 3 अंतःकरण ही मुख्य प्रबल हैं, मन, बुद्धि और चिद। अहंकार जो है वो अंतःकरण में बाद को लिया गया। बहुत पहले से वैदिक ज्ञान में या व्याख्यान में मन, बुद्धि और चिद ही हैं। जो अहम है वो तो महातत्व की तमोगुणी शाखा है, तमोगुण की एक शाखा है। और वो जब वो अहम तत्व उस अपने मूल की ओर जाता पहचानता है तो वो शुद्ध अवस्था होती है। वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह शुद्ध अहंकार है उसका। और व्यक्त जगत की तरफ, ये प्रत्यक्ष संसार में जिसमें तुम जी रहे हो, जन्मे हो, जहाँ भले बुरे कर्म कर रहे हो, इधर जब आता वो अहंकार तो मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा धर्मात्मा, मैं बड़ा शक्तिमान, मैं बड़ा बुद्धिमान, ऐसी बातें करता। मैं इस वस्तु का स्वामी हूँ, मैंने प्राप्त करी है, मैंने कमाई है। तो इस मलिन अहंकार से वो दुखी होता है। तो वो अंतःकरण नहीं मान करके ऋषियों ने उसको अलग से महत्त्व का 3 शाखाएं हैं। एक का नाम है बुद्धि और दूसरे का नाम है ज्ञान, जो बुद्धि का विषय है, और तीसरा विषय उसका अहम। वो चिद क्या है, मन क्या है, इसको पहचानना और इसको अपना मूल की तरफ ले जाना। जो जेते उपजो नानका ते में रहो समाये, जहाँ से ये प्रज्ञा प्राप्त हुई उसी में समा करके इसको सुख मिलता है। अलग से अपने अस्तित्व को बना के रखने से ये मलिन होता है। जैसे एक कटोरी पानी में 1 चम्मच नमक घोल लो तो बहुत कड़वा हो जाता है, लेकिन गंगा जी में 1 चम्मच नमक डाल के फिर गंगा का जल चखो तो कहीं नमक का पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो महान है। आपकी बुद्धि, बुद्धियों को प्राप्त होने के बाद प्रज्ञावान जब बन जाती है तो दुख सागर रह ही नहीं जाता आपके लिए, पाप ताप आपके लिए रह ही नहीं जाता, ज्ञान कहीं रह ही नहीं जाता, आप सनातन शिव हो जाते हैं। और ऐसे शिव हो जाते हैं
कि शिव माने कल्याण, शिव माने आत्मा, शिव माने मोक्ष, शिव माने आनंद। जिस वस्तु में आनंद भी है, कोई बंधन न रह करके बंधन वाला जो आनंद है वो सुख है, और सुख के बाद दुख जरूर आएगा, लेकिन आनंद जो है वो देश काल पात्र के सीमाओं से परे है, बंधन रूप नहीं है। सुख बंधन रूप है, किसी काल में है, किसी काल में है नहीं है, किसी देश में है सुख, किसी में नहीं है, किसी पात्र को कोई पात्र सुखी है, कोई दुखी है। इसलिए देश काल पात्र का बंधन सुख दुख में है। आनंद अवस्था जो है देश काल पात्र का बंधन से मुक्त है, इसलिए उसका नाम शिव है। तो प्रज्ञावानम तच्छ भासयेत, उसका ज्ञान, उसका प्रकाश कौन कर सकता है? जो प्रज्ञावान हो। भगवान का जो सत्य का प्रकाश है जगत में किसने फैलाया? जो प्रज्ञा बुद्धि वाले लोग हुए, तपस्वी हुए, ऋषि मुनि हुए, चाहे वो पढ़े थे चाहे अनपढ़ थे। कबीर को प्रज्ञा प्राप्त थे और था अनपढ़। तुकाराम वो जो पीपा दास जी थे, पलटू दास जी थे, वो ऐसे ही थे। बाबा चरण दास जी ऐसे ही थे। बाबा नानक देव जी किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े, लेकिन उनकी प्रज्ञा का अंत नहीं है। ये कारक कोटि के पुरुष कहलाए। तब प्रज्ञावानम तजभासेत, प्रज्ञावान जो होते हैं वही उसका प्रकाश जगत को भी भासमान कराते हैं, जगत को भी उसकी अनुभूति कराते हैं। अगर मेरा अंतःकरण अत्यंत मलिन और दुखित, दुख स्वरूप भंडार है, बीज विष स्वरूप है, जो जो मेरे संपर्क में आएगा वो सब दुखी होंगे निश्चय। मैं ना भी देना चाहूं उनको दुख, तब भी दुख अपने आप उनको दूसरों को भी लगेगा। ये ऐसे छूत की बीमारी है। मैं अहंकारी हूं तो जो जो मेरे संपर्क में आएगा उन्हीं की बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। और मैं सतचित आनंद में हूं तो जो जो मेरे नजदीक रहेगा वो सतचित आनंद की अनुभूति जरूर करेगा। लेकिन उसमें दृष्टांत दिया गया है। एक गुरु ने अपने शिष्य को ये प्रज्ञा की शिक्षा बहुत दिन दी, लेकिन शिष्य मूढ़ का मूढ़ ही रहा, उल्टा सीधा बोल जाता था। जैसे कोई उस शिष्य से पूछे, बाबा सब्जी काटने की छुरी क्या है? अब वो रही तुझे दिखाई नहीं देता, तेरी देखने वाली फूट गई है, ऐसे जवाब देता था। कईयों की आदत होती है जरूर कर्कश और कुवचन बोलेंगे। अब गुरु ने ये सुना तो बहुत दुखी हुए। वो अपने गुरु के चिंतन में लग गए। गुरु की क्या बात है कि मुझ में कमी है कि इतने दिन ये चेला मेरे पास रहता हुआ अभी तक सतोगुण ही नहीं बना। तो उनके गुरु ध्यान में आए, कहा कि जा रे, अपने उस महात्मा से कहा कि जा अंदर मेरी सराहने एक डिब्बी रखी है लोहे की, वो लिया, उसमें मैंने पारसमणि रखी है। तो ध्यान में अंदर जाता है गुरु के आसन पर और सराहने के नीचे डिब्बी पाता लोहे की, और सोचता मन में ये लोहा कैसे रह गया है जब पारस है इसमें, तो इसको तो सोने की हो जानी चाहिए। ध्यान में ही गुरु के पास आया। गुरु मुस्कुराए, बोले क्या सोच रहे हो? बोले महाराज मैं सोच रहा हूं कि आपने कहा लोहे की डिब्बी में पारस रखा है, तो जब ये पारस है तो फिर ये लोहा का क्यों हो गया, ये सोना का क्यों नहीं हो गया डिब्बी? बोले ये भी रहस्य की बात अभी बताता हूं। खोल इस डिब्बी को। खोला तो देखा कि पारस मणि अंदर से पहले कागज में लिपटी हुई है, फिर कपड़े की पोटली में बांधी हुई है, तब डिब्बे में रखी हुई है। यानी लोहे से उसका कोई संपर्क हुआ ही नहीं पारस का। तो वो गुरु कहता है कि ये बात है।
बीच में मैंने पर्दा रखा हुआ है। तू तो बेशक पारस है, लेकिन तेरे चेले के ऊपर अभी जो है अहम का आवरण है, इसलिए तेरे गुण उसमें नहीं समा रहे, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही जैसे पारस के गुण लोहे में नहीं आ रहे, ठीक यही हालत तेरे और तेरे चेले की है। दुखी होने से या डांटने से या लाठी चलाने से नहीं काम चलेगा। वो चेले से कहो कि अगर गुणों को धारण करना है तो आवरण रहित हो जा, दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। भैया ये मत कर, आगे कहे मृदु वचन बनाई, अब पाछे अनहित धरि कटुलाई। कलयुग में कैसे सेवक होंगे कि जब गुरु के सन्मुख रहेंगे तो बड़े लजा के, बड़े शर्मा के, बड़े शिष्टाचार के साथ बड़े मधुर वचनों में बोलेंगे, और गुरु की नजर से हटे और अपना वही मूर्खों का तांडव शुरू कर देते हैं। तो ये बात मनुष्य का अहम आवरण कहलाती है। और ये अहम आवरण को वो कभी ढकता है, कभी ओढ़ता है, कभी खोलता है, और इसी में जिंदगी नष्ट हो जाती है और खाली हाथ इस संसार से जाता है। वही 84 के चक्रों में फिर आगे उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। प्रज्ञावान होना तो बहुत बड़ी बात है। उतनी बड़ी बात तो बाबा जी के अंदर थी, नानक देव जी के अंदर, शंकराचार्य के अंदर, महर्षि दयानंद जी के अंदर। जिस कृपाल सिंह ने उनको विष पिलाया और पता लग गया तो तुरंत बुलाया और उसको रुपया दिया, 13 रुपए थे उनके पास, का ये ले जा तो नेपाल भाग जा, वहां अंग्रेजों का कानून नहीं चलता और यहाँ तो फांसी लग जाएगा। जिसने उनकी हत्या करी, विष पिलाया, उसी को पैसा दे के भगा दिया। प्रज्ञावान वहां पर विचलित नहीं हुआ। ऐसे लोग थे। तो अमृतसर में एक संत जी थे, वो रोज जो है अमृत सरोवर में स्नान के लिए आते थे, हाल बाजार की तरफ से। उधर एक हलवाई की दुकान थी, वहां पर सुबह सुबह देसी घी की जलेबियां बनती थी, बड़ी खुशबू उड़ती थी। और वो फकर संत था, वो अभाव अवस्था में जी रहा था। साधुओं की एक साधना होती है, कुछ काल तक अभाव अवस्था में रहना होता है। न मकान, न कपड़ा, न खाना, न बिस्तर, न पैसा, न टका, न भांडा, न बर्तन, न कोई चेला, न चेली, न कोई आश्रय नहीं रखते कहीं। अभाव अवस्था में रह करके और भजन करते, और उनके लिए आज्ञा होते कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब तुझको ये महसूस हो कि अब प्राणों पर संकट आएगा, शरीर पर संकट आएगा, तब तो किसी गृहस्थ के घर में जाना और मौन हो के उस गृहस्थ के पैरों की तरफ देखता हुआ याचना करना भिक्षा की, और जो दे दे वो उसी के द्वार पर खा के वहीं पर पानी पी के फिर अपना पेड़ के नीचे आके बैठ जाना। पर लेटने के लिए जमीन है, उड़ने के लिए आकाश है। क्योंकि ये सन्यास की दीक्षा मंत्र में भी विरजा होम के बाद भी कहा जाता है कि माता च प्रकृति देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा भक्त गणा सर्वे, स्वदेशो भुवने प्रिया। ये प्रकृति तुम्हारी माँ है और जो महेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर है वो तुम्हारा पिता है, और जीव जंतु मनुष्य मात्र सब तेरे भाई बहन हैं, और ये तीनों लोग तेरा अपना एक ही मकान है। तो ऐसा है, तीनों लोग एक ही मकान। भाई यही साधन है तेरे पास, बाकी कृत्रिम साधन कोई नहीं जोड़ना, तो रहना पड़ता है ऐसा। तो वो साधु जो होते हैं, इस अहम को मारने के लिए अभाव अवस्था में रहना और जीना सीखते, तब जाकर के अहंकार का बीज नष्ट होता है। अहंकार का बीज नष्ट करने के लिए सब जगत के भौतिक साधनों से हीन होकर के कुछ काल तक रहो,
तो आपको जो अंतिम में वहां सुखानुभूति, लेकिन ये न हो कि वहां पर बैठ करके कि मन को बांधता हुआ चिंतये ध्येयम विषयम पुंसाम, अपने ध्येय में ध्यान में विषयों का चिंतन न करे कि ये मिल जाता तो ये खाता, ये पहन जाता, ठंड लगे तो कोई ये न कहे कि लिहाफ मिल जाता ओढ़ने के लिए। उस ठंड का गहरे चित्त से अनुभव करो और उसमें उस ब्रह्म का दर्शन करो, अनुभूति करो। ये शीत रूप में ये परमात्मा ही है, गर्मी के रूप में परमात्मा है, भूख और प्यास की पीड़ा में भी वह परमात्मा है, अपने चारों ओर आवरण में भी वह मेरा परमात्मा है। पहले इस तरह अपनी बुद्धि को स्थिर करो इसमें, उस सच्चित आनंद तत्व में। जब तू मृत्यु और जीवन में, मान और अपमान में, हानि और लाभ में, सुख और दुख में, सर्दी और गर्मी में उस परमात्मा की अनुभूति करेगा, जैसे उन नामदेव जी ने करी कि उनको कुटिया में उनकी आग लग गई तो लोग फटाफट उनका सामान बाहर निकाल रहे थे और आग में पानी डाल रहे थे। इतने देर में संत जी आ गए तो हंसने लगे, ये क्या कर रहे थे पागलों? बोले सामान बचा रहे हैं। बोले किससे बचा रहे हो? और जिसका सामान है वो लेने आया है अग्नि के रूप में तो ले जाने दो, इसमें तेरा मेरा क्या है? आओ प्रभु, आपका स्वागत है अगर अग्नि के रूप में आप आए हैं तो। और वहां जलती हुई आग में दंडवत कर दी। नतीजा ये हुआ, आग तो पता नहीं कहाँ विलय हो गई, जला हुआ सामान भी वहां पर साबुत, सब साबुत था, कुछ भी नहीं। ऐसा बात हो गई। अगर मीरा के लिए विष अमृत हो गया तो मीरा को अमृत में और विष में कोई उसको फर्क नहीं रहा, क्योंकि वो सर्वत्र गोविंद की सत्ता को स्वीकार करती है और गहरे हृदय से उसकी अनुभूति करती है। ये जरूरी नहीं कि पोथी माला या मंदिर की मूर्ति में आपको भगवान की अनुभूति हो। जो नित्य आपके घर में सुख दुख आता है, हानि लाभ आता है, जस अपजस आता है, उसके अंदर भी आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। यह स्थिर प्रज्ञ बुद्धि का विषय है, कार्य क्षेत्र है। और ऐसा किया लोगों ने। परमहंस महाराज जी जो थे, उनके गले में कैंसर हो गया और वो बहुत दिनों तक बोल नहीं पाए। एक दिन ऐसे प्रेमी बैठे हुए थे, साधक बैठे थे, तो साधक सब फपक के रो रहे थे। बहुत दिन हो गए गुरुदेव की वाणी नहीं सुनी, गले में कैंसर है, आवाज निकलती नहीं। यहाँ से छेद करके एक अंग्रेज डॉक्टर ने पानी डालने का, ग्लूकोज का पानी डालने का, दूध डालने का रास्ता बनाया था और यहीं पर छेद कर लेके सांस लेने का रास्ता बनाया हुआ था। महाराज उठ के बैठे और सब भक्तों को देखा कि सब रो रहे। तो वहां पर एक प्लेट रखी हुई थी, उन्होंने हरिओम करा और एक कैंसर की गांठ निकाल के उस प्लेट में रख दी, कपड़े से ढक दी और उसके बाद 1-1.5 घंटे तक उन भक्तों को प्रवचन और जीवन का उद्देश्य और भगवान की भक्ति का वर्णन करते रहे। 1 घंटे के बाद सब तृप्त हो गए। फिर वो कैंसर की गांठ उठाए और फिट कर दी अपने अंदर। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हैं महाराज जी, में इसको फेंक दीजिए, जब निकाल ही दिया ये विष बाहर तो फेंक दीजिए। तो फिर उस गांठ को हाथ में निकाल के कहते हैं कि जो ये शरीर के भोग हैं वो कौन भोगेगा? पूर्वले जन्मों में इस शरीर ने तो कुछ किया है, उस आत्मा ने तो कुछ किया नहीं, वो तो अक्रिय है। और कुछ किया नहीं तो वो भोगता भी नहीं है, उसको दुख सुख भी नहीं होता है। शरीर ने प्रपंच किया है, अंतःकरण की प्रेरणा से किया है, अंतःकरण सुख दुख का भोगता है, जन्म मृत्यु में जाता है और शरीर के माध्यम से भोग भोगता है। भोगने दो, और जब भोगना है तो जितने दिन रहना है भोगना है। बोले महाराज फिर ज्ञान ध्यान और इतने स्थिर प्रज्ञ होने का क्या फल मिला? बोले फल मिल रहा है ना,
कि तुम अज्ञानियों को देख के दुख हो रहा है ये कैंसर के गांठ, लेकिन मुझे तो कोई दुख नहीं हो रहा। जैसे कान लटका हुआ तो इससे मुझे कोई दुख नहीं है, नाक लटकी हुई है इससे कोई दुख नहीं, हाथ में 5 उंगलियां लटकी हुई हैं तो इनसे कोई दुख नहीं मुझे, क्योंकि मैंने इनको भी अपना अंग अनुभव कर लिया है, तो उस गांठ को भी अपना ही अंग अनुभव किया है। सुख और दुख को, विष और अमृत को मैंने स्वीकार कर लिया है कि ये मेरे ही अंगभूत हैं। अज्ञान दृष्टि से ही मैं इनको द्वैत दृष्टि से ही अलग मानता हूं, इसलिए ये दुख सुख रूप है, और स्वस्वरूप मान लेने पर यह आनंद रूप है। एक बात। दूसरी बात है कि षष्ठ शेष जो संस्कार है वो ज्ञानी योगी सबको भोगना होता है। षष्ठ शेष उस अवस्था को कहते हैं कि आत्म प्रज्ञा प्राप्त हो जाने पर जीव का तो पुनर्जन्म होता नहीं, और जब से ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से तेरा भी अस्तित्व है, तब से तूने भी भले बुरे कर्म किए हैं, और एक जन्म में वो अनंत सृष्टि के किए हुए कर्मों का फल तुम भोग नहीं सकते पूरा, और ज्ञान होने पर दूसरा जन्म होगा नहीं, तो उनका क्या होगा? तो वो जो संचित कर्म है, जो जमा है, वो तो ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाएंगे और उनमें दुख सुख देने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। लेकिन जो प्रारब्ध का हिस्सा है, जिसको लेकर के जन्म लिया शरीर में, वो तो अंत काल में सुख दुख रूप में ज्ञानी को भी भोगना है, अज्ञानी को भी भोगना है, धर्मात्मा को भी, पापात्मा को भी, योगी को भी, भोगी को भी, सबको भोगना है। फर्क इतना है कि ज्ञानी उनको आत्मानुभूति के दायरे में ला करके वो पीड़ादायी दुखदायी नहीं होते, और अज्ञानी उनको अलग से अस्तित्व दे देता, अपने मन में बंटवारा कर देता, द्वैत कर देता है, तो वो पीड़ादायी हो जाते हैं। जिस तरह तुम्हारा थूक तुम्हारे मुंह में हो तो तुम्हें कोई घृणा नहीं है, और दूसरा तुम्हारे सामने थूक दिए तो ये तेरा थूक है, इसलिए घृणा हो गई। आत्मसात होने पर कोई घृणा नहीं होती, द्वैत आ जाने पर घृणा होती है, ये दूसरे ने थूका है। तू पेशाब टट्टी कर ले, तुझे कोई घृणा नहीं जागती, और दूसरे का टट्टी पेशाब देख के तुझे तुरंत घृणा होती है, मुंह मोड़ता है, नाक दबाता है, सिकोड़ता है। ये क्यों होता है? तो द्वैत दृष्टि से देखता उसको तब, और अपना मल आत्मसात किया हुआ तूने कि ये मेरा है, मेरे अंग का अंश है, इससे तुझे घिन नहीं होती। क्यों होता है? तो द्वैत दृष्टि से देखता उसको तब, और अपना मल आत्मसात किया हुआ तूने कि ये मेरा है, मेरे अंग का अंश है, इसलिए तुझे घिन नहीं होती। ऐसे बाहर जगत के विषयों का भी ध्यान कर लो, यही सिद्धांत तो वहां भी लागू होता है। जब तक द्वैत बुद्धि है, दुख किसी का खैरा नहीं छोड़ता, पीछे पड़ा रहता है, और सद्विचार से अद्वैत बुद्धि प्राप्त, और प्रज्ञावान पुरुषों ने उसका भास किया, जगत को उसका ज्ञान कराया, इसलिए आत्मा को सहज ही वह स्वीकार है, क्योंकि वो आत्मा का अपना स्वरूप है। उस ज्ञान से प्रीति जागती है मनुष्य में, उसके प्रति आकर्षण होता है, और बिना सुने, बिना उसका चिंतन करे वो मानता नहीं। जैसे अफीमची को लत पड़ जाती है अफीम की, ऐसे ही उस प्रज्ञावान भक्त को भी आत्मचिंतन के बगैर चैन नहीं आता। वो किसी शुद्ध अशुद्ध अवस्था में हो, दुख सुख अवस्था में हो, नित्य आत्मचिंतन में रहने के कारण उसको कोई अवस्था का क्रिया प्रतिक्रिया उसको भासमान नहीं रहती, वो विदेह मुक्त रहता है। जिस तरह की उनको सुखदेव जी को
जनक जी ने दृष्टांत कराया। सुखदेव जी जनक जी के सत्संग में गए और जनक के ठाट बाट, हीरे मणि मोती, फौज पलटन, पुत्र पौत्र, रानी राणा, सब राजकुमारों को देख करके, और ये क्या सत्संग सुनाएगा, ये तो खुद ही इतने ऐश्वर्यों में का मालिक बनकर बैठा, ये सत्य को क्या जाने, मैं लंगोटे वाला बाबा ज्यादा जानता हूँ। ये वचन कर दी। जनक महाराज तो उनके हृदय की स्थिति को जान गए। दूसरे दिन पहरेदार से कह लिया कि आज वो सुखदेव आवे ना सत्संग में लंगोटे वाला, तो उसको कहना अपने हाथ के ये कमंडल जो है ना, ये आप सत्संग में नहीं ले जाते, बाहर गेट पर जमा कराओ। बोले अच्छा। बोले और कोई लंगोटे हो तो वो भी जमा करा देना। बोले अच्छी बात। पहरेदार ने सब कुछ जमा करा दिया। एक लंगोटी पहन करके नंग धड़ंग वो अंदर चले गए। सुखदेव मुनि राजा जनक उठ के प्रणाम करे, उनको आसन दिया, बैठी संगत, सत्संग प्रवचन शुरू हुआ। और आधे सत्संग में से जनक महाराज जी हड़बड़ा के पैदा कर दी। चारों तरफ भाग दौड़, बचाओ बचाओ बचाओ, आग लग गई, महल को आग लग गई, वो जल गया, गोदाम जल गया, भंडार जल गया, ये जल गया, वो जल गया, और निवास जल गया। अब सुखदेव मुनि भी सत्संग से फट उठ के गेट की तरफ दौड़े और जनक महाराज ने पकड़ा, झपटा मार के, कहाँ जा रहे हो महात्मा, बैठो 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 बैठो। अरे महाराज मेरी लंगोटी और तुम्बिया पानी की हो रहेगी, गेट में जल जाएगी। अरे बोले मेरे महल जल रहे हैं, बेटा बेटी जल रहे हैं, रानियां जल रही हैं, सोना चांदी खजाना हाथी घोड़े सब फूक रहा है, मैं तो उठ ही नहीं रहा। तू कहाँ भागा एक दो पैसे के तुम्बा के लिए? लौकियां बतेरी सूखी पड़ी हैं खेतों में, फिर खोद खाद के तुम्बा बना लेना पानी का। लंगोटे अब हजारों मिल सकती हैं। घबरा गया सुखदेव, बैठा दिया, कहा देखो तुम जो हम महाराजाओं को लिए कहते हो कि हमें बड़ा मोह होगा इस ऐश्वर्य से, तो भाई महात्मा जितना मोह तेरी वो तुमड़ी में है, हमको उतना भी मोह नहीं है शरीर में, इस जगत में। तुझको ये सिखाना था, आग वाग कुछ नहीं लगी, ये तो योग माया है, योग माया फैली है, तेरी तुमड़ी साबुत है। लेकिन तुझे दृष्टांत मिल गया ना, कितना मोह है एक लंगोटी के लिए, एक सूखी तुम्बी के लिए तेरे मन में। तो यह अंधेरा पक्ष, तिमिर पक्ष माया का, इसको मोह मानते हैं। बहुत खतरनाक चीज है ये। अदृश्य बंधन है, दिखाई नहीं देता, देखे तो काट दे, ये दिखाई नहीं देता। आदमी इस मोह को दुख या सुख के रूप में भोगता है, और भोगने पर भी वो मोह उसको नजर नहीं आता। जब वो जिस दिन मोह की विशेष पहचान है कि मोह की पहचान हुई और मोह तुम्हारे जीवन से गायब हो गया, तो यह जिस तरह अंधे आदमी को अंधेरे उजाले का ज्ञान नहीं होता और अंधेरे उजाले दोनों में से गुजरता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुल जाती हैं तो उसको फर्क नजर आने लग जाता है, अंधेरा क्या है तो उजाला क्या है, उजाले से कितने लाभ हैं कितने हानि हैं, अंधेरे में कितना लाभ है कितनी हानियां हैं। ये तो तब समझता हो जब उसकी आंखें खुलती है, दृष्टि होती है। हमारी प्रज्ञा जब तक जागृत नहीं होती है, हमारे पास अवस्था है, उसकी अवस्था है कि जाय मत लखे और मत न लखे। कालभूषण जी ने कहा, हे गरुड़ जी, एक अवस्था है कि ये बुद्धि उसको नहीं जानती, बुद्धि है लेकिन नहीं जानती, आंख है लेकिन बंद है, अंधेरे उजाले को नहीं जानती। और एक अवस्था आ गई कि आंख खुल गई और वो बुद्धि सब कुछ जान गई, अपने आप जान गई, बिना सुने हुए बिना पढ़े हुए आत्म प्रसूत ज्ञान हो गया।
तो ये आप गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग से आप भक्तजन सब पूर्ण श्रद्धा विश्वास और भक्ति परक हृदय से आप साधन करें, अद्वैत दृष्टि अपनाएं, तो आपको धीरे धीरे ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी, जिसको आद अवस्था कहते हैं। तो आद अवस्था तो हमारा ब्रह्म ही है, और वो एक सत्युक्ता बहुधा वदंती, एक सत्य को अनेक लोगों ने बहुत रूप में कहा है, वो सत्य एक ही है। उसको ब्रह्मा कह लो, विष्णु कह लो, ब्रह्म कह लो, गुरु कह लो, गणेश कह लो, या उसको शिष्य कह लो, तेरा अपने आप का आत्मा, वही सत्य है। दो चार सत्य नहीं है, सर्वत्र एक है। ऐसी अद्वैत बुद्धि बना करके साधन करोगे तो निश्चय आपको आत्म कल्याण होगा। गुरुमुख लोगों, समय आज बहुत ज्यादा हो गया, मुझे इस प्रकार का ज्ञान नहीं, आज किसका भंडार है, किसका क्या है पता है? नित्यानंद जी बताते नहीं है, किसका क्या सुना है इनका? राजरानी और सत्यप्रकाश। हाँ, बहन राजरानी जी और सत्यप्रकाश जी की ओर से, शास्त्रीनगर के निवासी हैं ये, इनकी ओर से आज का कथा कीर्तन आरती पूजा लंगर भंडारा सब बहुत प्रसाद बना है। और गुरु महाराज जी के चरणों में इनकी प्रीति ऐसी बनी रहे, ये अपने मानव उद्देश्यों को पूर्ति करे, इसके लिए शक्ति मिले इनको दरबार से, इनकी कमाई में बरकत हो, मानव जन्म सफल हो, ये हमारी कामना है। और इसी तरह से महाराज के और उनके संगत के, उनके प्यारों की सेवा ये जीवन में करते रहे। जो भगवान से मांगना चाहिए, अपने प्यारों की संगत दे, गुरुदेव से उनके प्यारों की संगत मांगनी चाहिए। तो जब उनके प्यारों की संगत मिलेगी, आपके जीवन में बड़ी रंगत आ जाएगी, बड़ी बरकत आ जाएगी, बड़ी शांति और तृप्ति आ जाएगी। तो कुछ लोगों ने दूर जाना है, जल्दी से समाप्त कर दिया, और अब आरती जल्दी से करके भोग लगा दें, ताकि जो लोगों ने सुदूर जाना है वो अपना प्रसाद टाइम से पा लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले दयाल परमहंस भगवान श्री नंगली निवासी भगवान, श्री नंगल विहारी भगवान, परमपुरी भगवान, श्री काशी विश्वनाथ महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।